नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बुडवाल। साथियों, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये गड़साना चौक से सखी की तरफ जा रही है और आपको मालूम होगा कल रात भारी बरसात इस क्षेत्र में हुई और जिसका खामियाजा किसानों को भी उठाना पड़ा और सड़कों के दोनों ओर पानी के बहने के कारण बड़े बड़े खड्डे हो गए और किसानों की जो नरमे की फसल थी वो कहीं कहीं डूब जाने से नष्ट हो गई। और तो इस तरफ काफ़ी भारी बरसात हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी और इस बारिश के चलते सड़क पर से पानी जब नीचे बहने लगा तो सड़क के दोनों तरफ बहुत गहरे खड्डे हो गए। कहीं पर ये खड्डे 2 फीट हैं, कहीं 3 फुट और चौड़े भी 3 से 5 फीट तक इनकी चौड़ाई भी हो चुकी है। और साथियों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये 17 MD को जाने वाली सड़क है। यहाँ देखिए आप पानी कितना जमा हो रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ हो गई है। और ये पास में 4GD की एक छोटी आबादी है और यहाँ आवारा पशु अक्सर इस रोड पर इधर उधर घूमते या सड़क पर बैठे आपको दिखाई दे जाएंगे। रात के समय अक्सर ये पशु जो है सड़क पर बैठते हैं तो एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। और ये अब आप देख पा रहे हैं इधर पेड़ों के नीचे ये पशु बैठे हैं, छाया है, दिन है, लेकिन रात को कई बार ये पशु सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं। खैर, बहरहाल हम बात कर रहे हैं बरसात के बारे में। जो भारी बरसात से सड़क के दोनों तरफ गहरे खड्डे हो गए हैं और ये सड़क जो है ये सिंगल है, इसलिए आने जाने वाले वाहनों को क्रॉस करने या साइड देनी पड़ती है। इसलिए इन खड्डों के हो जाने से, खड्डों के बन जाने से इस बात का आपको बिल्कुल पूरा ख्याल रखना होगा कि साइड देते समय अगर आपके वाहन की स्पीड अधिक है तो इन खड्डों में गिरने से आपके वाहन को क्षति पहुंच सकती है, आपको खुद को चोट लग सकती है, आपके फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें क्योंकि अभी कुछ दिनों तक ये खड्डे ज्यों के त्यों बने रहेंगे और अभी बरसात का दौर थमा नहीं है। अभी 2-3 दिन और बरसात के हैं और बरसात हो सकती है और भी अधिक खड्डे गहरे हो सकते हैं। इसलिए कई लोगों को हालांकि यहाँ चोटें लग चुकी हैं, चोटिल हो चुके हैं, क्योंकि जब तेज़ी से आप वाहन चला रहे हैं तो साइड देते वक्त आप इन खड्डों के अंदर गिरकर शिकार हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसलिए बिल्कुल आपको सावधान रहना होगा। इस सिंगल रोड पर हालांकि निजी बसों की आवाजाही रहती है और कई दफ़े ये निजी जो बस ऑपरेटर हैं ये खुद ही ट्रैक्टर लगाकर इस सड़क की दुरुस्ती कर देते हैं, यानी कि जहां खड्डे वगैरह होते हैं उनके अंदर मिट्टी रेत डाल कर इनको ये सुधार करना पड़ता है। क्योंकि बसें जो होती हैं काफ़ी रूट यहाँ चलते हैं और बसों को भी साइड देनी पड़ती है और दूसरे जो और वाहन हैं उनको भी ओवरटेक भी करना पड़ता है, तो यहाँ दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। साथियों, ये सड़क का जो बड़ी बात है ये सिंगल है और इस सड़क पर 8-9 किलोमीटर गड़साना से जब चलते हैं तो 8-9 किलोमीटर के अंदर में ही काफ़ी भट्टे हैं, यानी 7-8 भट्टे हैं और भट्टों की जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, डंपर हैं, मिट्टी से भरे इस सड़क पर से गुजरते हैं। ये देखिए आप, पीछे से एक डंपर आया और मैंने इसको साइड दी आगे निकलने के लिए, क्योंकि ये सिंगल रोड है और जब हैवी व्हीकल चलते हैं तो मुश्किल होती है। और जो मिट्टी के भरे डंपर इस सड़क पर दिन रात चलते हैं उनसे भी जो बाइक चालक हैं उनके सर मिट्टी से भर जाते हैं। साइड से जब पास से कोई वाहन निकलता है तो उन पर ये मिट्टी गिरती है। तो भट्टे वालों को चाहिए कि
इसकी रोकथाम के लिए पानी का छिड़काव करें। लेकिन ऐसा भी कई बार मुश्किल होता है क्योंकि पानी की इस क्षेत्र में कमी है और इसलिए पानी को इस तरह बर्बाद नहीं किया जाता, व्यर्थ में नहीं बहाया जा सकता। तो फिर भी भट्टा मालिक हैं जो उनको चाहिए कि मिट्टों जो डंपर है मिट्टी के भरे उनके अंदर मिट्टी कम डाली जाए ताकि और लोगों को इनसे कोई हानि नहीं पहुंचे, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी को परेशानी ना हो। ये साथियों 6 GD का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं यहाँ एक साथ 3 भट्टे हैं और इन भट्टों के सामने सड़क की बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है और यहाँ पशु भी खड़े रहते हैं क्योंकि भट्टे पर जो मूंग का गुना या ग्वारे का या और सरसों का गुना यहाँ भट्टे पर लाया जाता है और यहाँ बड़े बड़े ढेर पड़े रहते हैं। इसलिए ये पशु भी इन चारे के लिए इनकी तरफ आकर्षित तो होते हैं और यहाँ अक्सर पशुओं की भरमार रहती है। और कुछ भट्टा मालिक जो हैं वो इनको नहीं हटाते और हो सकता है उनके अंदर कोई सेवा भावना हो, पशुओं के प्रति कोई दया भावना हो, इसलिए पशु यहाँ पर जो चारा पड़ा रहता है भट्टे के अंदर जलाई के लिए या फायरिंग के लिए काम आता है, उपयोग में लिया जाता है। तो भट्टा मालिक इन पशुओं को नहीं हटाते कि चलो ये आवारा पशु हैं, कहीं ना कहीं ये पेट भर लेते हैं जिससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये देखिए सड़क से पानी जब नीचे उतरा तो ये देख लीजिए आप बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं और इन्हीं का खतरा रहता है वाहन चालकों को। तो साथियों मैं फिर से कहूँगा कि आप बिल्कुल सावधानी से चलें। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है और ये भट्टे के अंदर से पानी बहने लगा। अब अगर असूलन बात करें तो भट्टे के अंदर जो बाउंड्री है वहाँ से ये पानी इकट्ठा होकर बहुत तेज़ बहाव से सड़क से ये पानी पार गया और ये इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए। तो ये भट्टा मालिकों को चाहिए कि इनके अंदर मिट्टी डालकर ये जगह समतल की जाए ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्रशासन का ये काम है कि भट्टे वालों को इस प्रकार के कोई निर्देश जारी करे, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इन भट्टा मालिकों के साथ मिला हुआ है और ये हमेशा ही भट्टा मालिक जो है नियमों को ताक पर रखकर अपना काम करते हैं। अब ये यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक भट्टा है जिसका मालिक लाभ सिंह है और इसने ये भट्टा जो है यहाँ एक मंडी के अध्यापक हैं सत्यपाल स्वामी उनको दे रखा है और यहाँ ये सड़क का बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो साथियों अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इसका आपको खुद को स्वयं को ही फ़ायदा है, आप चोट लगने से बचेंगे और आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। तो यहाँ आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। कभी बाइक जो चालक हैं वो आवारा पशुओं में टकराते हैं और यहाँ कुछ नीलगाय भी सड़क वो तेज़ी से दौड़कर क्रॉस करती हैं, तब तेज़ वाहन चालकों के वाहन इनसे टकरा जाते हैं तो चोटिल हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जितनी दूर तक ये 7-8 किलोमीटर तक ये 5-7 भट्टे हैं तो यहाँ वाहन चालकों को चाहिए स्पीड में वो थोड़ी कमी रखें और बचाव में ही बचाव होता है भाई लोगों। साथियों यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।